सबसे पहले तो सारी संगत को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट, मैं हमेशा कहती हूँ। अ, बाकी सब चीज़ें तो है, गुरु जी करने वाले होते हैं, बट एक जो मुस्कुराहट है ना, लाने वाले भी तो वही होते हैं, बट मुस्कुराहट आपके अंदर से जो आएगी, और जब जिसको कहते हैं ना, जब हम एक-दूसरे को बोलेंगे मुस्कुरा दे, थोड़ा-सा और मुस्कुरा दे, थोड़ा-सा मुस्कुरा दे, तो मुझे लगता है कि अपने आप को भी कहना होता है और दूसरों को भी, तो मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सबके जीवन में सब कहते हैं कि नमस्ते, ये वो, मैं तो गुरु जी को नमस्ते, तो मैं आपको ना छोटे से इंसिडेंट सुनाती हूँ अपने टाइम का, फिर मैं छोटी-छोटी बातें करती रहूँगी। बड़ी-बड़ी बातें तो आती नहीं, हम तो वही छोटे से हैं, छोटी-छोटी बातें कर सकते हैं, जो हमारे दिल को भा जाती हैं, जो हमें दिल में समझ में आती हैं, जो भी वो देते हैं, समझ देते हैं, तो उस हिसाब से बात होती है। तो ऐसे ही जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी, तो मुझे याद है कि तब हमारा नया-नया अभी हेलीकॉप्टर आया था, तो पैसे होते नहीं थे, सच में इतने पैसे होते नहीं थे, क्योंकि अभी उसको जैसे वो डिसमेंटल होके आया था, उसको फिर दोबारा से असेंबल करना, और असेंबल करके फिर बिज़नेस उड़ाना, बहुत टाइम लगना था उसके अंदर। तो पैसे इतने ज़्यादा होते नहीं थे, गुरुजी को तो मिल चुके थे हम। तो क्या करती थी कि मैं ना एक अंधेरिया मोड़ पे एक फूल वाला होता था, तो मैं वो फूल वाले को ना जाके, मुझे याद है आज भी, ₹160 के फूल लेती थी, जिसमें 1 गुलाब की माला और 2 व्हाइट माला, और एक पॉलिथीन में वो पैक करके रख दिया था। उसको पता था इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे आती है, और फटाफट मैं ले जाती हूँ। तो जैसे ही मैं पहुँचती थी गुरुजी के पास, तो अभी गुरुजी आसन पे बैठे नहीं होते थे, वो कंसोल पे बैठे होते थे या अंदर होते थे। तो मैं फटाफट जाना, और वो पॉलिथीन ऐसे-ऐसे खोल-खाल के अपने पर्स में डालना, और जाके ना फटाफट गुरुजी के आसन पे, उनके चरणों पे फूल लगाने। एक गुलाब की माला, एक व्हाइट माला, और उनके टेबल कई बार हल्की सी मिट्टी होती है, अपने दुपट्टे से साफ करके एक व्हाइट माला उनके साइड में रख देती। ये सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा, और बाद में मुझे पता लगा तो अलाउड ही नहीं होता थे फूल लाने में। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो कहते हैं ना, भोले भाव होता है, आपका मन है, आप लेके आए। और कई बार ऐसे होता था, मेरे पर्स में ₹200 होते थे, और मैं सोचती थी बस फूल आ जाए, पेट्रोल की देखेंगे, डीज़ल की देखेंगे, ये क्या करना है उसका। ये फैक्ट बात है कि आपके मन की भाव की बात बता रही हूँ कि हम सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए, तो मैं अपना फूल लेने वो करने, क्या वो जानी-जानी थे? क्या उनको पता नहीं था? उनको सब पता होता था। उनको हर चीज़ पता होती थी कि मेरे से पर्स में कितने पैसे हैं, ये कैसे आती है, और वापसी में मैं देखती थी, अपने ड्राइवर को बोलती थी, देखी जाएगी, जो होना होगा देखेंगे। तो इस तरीके से एक सिलसिला चलता रहा। तो एक बारी ऐसे मैं बैठी हुई थी, तो गुरुजी कंसोल पे बैठे थे, और कंसोल पे बैठे-बैठे उन्होंने मेरी जो हाथ में माला थी, वो मैंने ऐसे ऊपर करी, और मैं मत्था भी नहीं टेक पाई थी। क्यों? क्योंकि वो अ, उतना ऊँचा बैठे थे, और मैंने ऐसे नीचे कर दिया। तो ऐसे ऊपर किया, और ऐसे टेढ़ी-मेढ़े मत्था उठ के टेका। तो मैं बैठ गई, जाके लगा दी माला-वाला। तो थोड़ी देर में एक रूमा आंटी हैं संगत में, तो वो मुझे आके बोलती हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा क्या हो गया मतलब? कहते गुरुजी तो तेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। मैंने कहा किस बात की तारीफ़ कर रहे थे? कह रहे बड़ी सयानी है, देख फूल लगन तो पहले नीचे नहीं, मतलब चाहे कहीं से भी फूल आएँ, बट मेरी मंशा थी कि फूल ऊपर रहेंगे, जब उनके यहाँ जब उनके चरणों में बिछाने हैं, तो उनको नीचे नहीं लगने देना। तो दैट वाज़ माय पर्पस। तो कह रहे सयाने, तो स्याना कह के स्याना बना दिया, है ना? तो ज़िंदगी क्या स्याना बनाना है? किस चीज़ का? भक्ति का स्याना? नहीं, जीवन जीने के लिए स्याना बनाना है। और अगर आप जीवन में वाइज़ हो जाते हो, तो खुश भी रहते हो। कितनी हर चीज़ ना एक रिलेट होती है। तो मैंने कहा चलो, गुरुजी ने, मैंने कहा सियाना हमें तो कुछ अक्ल तो है नहीं बिल्कुल भी। उस वो बातें समझ में नहीं आई। बाद में समझ में आती है, ट्यूबलाइट तो आज भी हम हैं और पहले भी थे। समझ आती तो है नहीं हमको कुछ भी। तो मैं गुरुजी को बोला कि उन्होंने बोला सियाना, मैं कहा चलो कॉम्प्लीमेंट तो मिला छोटा-सा ही सही, तो बड़ी हेल्पफुल लगी है, मदद कर दी है सब दी। तो बस ये उनका कहना था, तो उम्र भर के लिए वैसे ही बन जाना है हमने तो, जो उन्होंने वचन निकाले अपने मुँह से। सो ये भी उनका एक तरीका है, और उससे रिलेटेड एक बात भक्ति की बताती हूँ मैं आपको। हमें नहीं पता कि भक्ति क्या होती है, मुझे तो मालूम ही नहीं। जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका, तो उनके हो गए, समझ लो। जैसे होता है ना कि घर आ गए, इट्स क्यों, अब हम घर आ गए, और अब वो घर जब आ गए, तो ऐसा लगा जैसे पूरा जहान मिल गया, ठीक है, बाकी ज़िंदगी चलती रहती है, बट जो उनसे मिलन था, ऐसा लगता था जैसे वो मेरी वेट कर रहे थे, और मैं भी उनकी वेट कर रही थी। ऐसा वाला मिलन होता है अपने गुरु के साथ, अपने परमात्मा के साथ, कि परमात्मा भी वेट करता है, कब आएगी नज़रों के सामने, कब रूबरू होंगे हम, ऐसे करके। तो ये जो क्या बोलूँ, ये जो प्यार उमड़ता है ना, इसका मैं ये बेहिसाब होता है, इसका कोई हिसाब नहीं, कोई मोल नहीं है, ना कोई दुनिया में इसकी कोई डेफिनेशन है, भक्ति के अंदर भी नहीं आता। एक रस है, एक ऐसा रस है, परमात्मा का रस है, जो आपके कंठ में रहता है ना? तो ऐसे में बैठी थी, तो मैं तो मस्त हो जाती थी, और मेरे को शब्द कीर्तन समझ नहीं आते, पर मेरे को इतने धीरे-धीरे समझ आने लगे कि मैं डूबने लग गई। ऐसे एक बार क्या हुआ कि इतना मैं डूब गई कि गुरुजी कमरे में से अंदर से आ रहे थे,
तो हम सब खड़े हो जाते थे और सब खड़े हो जाते थे और मुझे पता ही नहीं लगा कब आए। मैं इतना अपने शब्द कीर्तन में मगन और ये सब ऐसे, तो आए तो सब उठ के बैठ गए और मेरे को अचानक से याद आया, सब बैठ गए, मैं उठ खड़ी हो गई। मैंने कहा और इतनी एम्बैरेस हो गई मैं, क्योंकि सब खड़े हो गए थे गुरुजी के आने पर, जब जैसे ही गुरुजी बैठे तो मैं खड़ी हो गई। सो ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, ये एक तो रस देती हैं, एक 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 जिसको कहते हैं, फिर किसी ने मुझे बोला उधर कि हमें भी तुम्हारी जैसी भक्ति चाहिए, बता ना कैसे करते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता भक्ति-वक्ति क्या होती है। मैंने कहा मेरे को तो भक्ति का बी भी नहीं आता, ना मुझे को ये पता है कि क्या होता है, बस मुझे प्रेम है गुरुजी से, मुझे बस उनसे प्यार है, मुझे पता नहीं है क्या है, बट मैं क्या करूँ, मेरे अंदर से ऐसा प्रेम का जैसे होता है ना फाउंटेन होता है, एक फव्वारा सा ऐसे उमड़ता है, इट्स लाइक वो लहर सी आती है कि मैं बयान नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। तो मैंने कहा, "आप भक्ति माँगो गुरुजी से।" तो मैंने कहा कि आप ही माँगो, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा, "मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बस मैं तो वो दे रहे हैं, मैं ले रही हूँ, वो रस दे रहे हैं, मैं रस ले रही हूँ।" सो ये जो भक्ति के मायने हैं, अ, ऐसा होता है कि ज्ञान से भक्ति का बहुत मुश्किल से जिसको कहते हैं दिल में उतरती है, बट भक्ति भक्ति से ज्ञान भी आ जाता है। ये तो पक्की बात है। क्यों? क्योंकि जब भक्त उस स्टेज पे पहुँच जाता है, जब अ, उसको लगता है कि मैं सिर्फ़ एक एक निमित्त मात्र, एक टूल हूँ। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। सो योर बॉडी इज़ यूज्ड टू गो हियर एंड देयर, ओके? योर कि इधर चली जा, उधर चली जा। आपकी जो ज़ुबान है, जो आपकी जीवा है, वो जब उनका गुणगान करती है, क्योंकि वो भेजते हैं आपको, तो जब वो भेजते हैं, तो गवाते भी वही हैं, है ना? सुनवाते भी वही हैं। तो जब आपका हर सेंस ऑर्गन प्लस आपका दिल, आपकी आत्मा जब उनके चरणों में लग जाती है और वो आपको चरणों में लगा लेते हैं, तो फिर वो समर्पण की ऐसी स्टेज होती है जो बियॉन्ड होती है, उसमें ना आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, ना उसमें आपको पाठ की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ अपने आप ही पाठ चलता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है। सो हमारी जो जीवन में हम सारी संगत जो है, सब गुरुजी के लिए एक बराबर है। क्यों? क्योंकि गुरुजी बैठे हैं वहाँ, हम सब एक लाइन में कतार में खड़े हैं, थोड़ी देर बाद एक लाइन खिसकती है, फिर दूसरी आती है, ऐसे करते-करते जैसे-जैसे हमारी स्टेजेज़ होती हैं, वैसे-वैसे हमारी चमक भी बन जाती है। आप देखोगे कि जैसे-जैसे हम गुरुजी के पास आना शुरू होते हैं, धीरे-धीरे हमारे विचार बदलते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस बदलता है, हमारा सोचने का ढंग जैसे बदलता है। जैसे हम किसी चीज़ पे अंधविश्वास करते थे या हम किसी वहमों में पड़े रहते थे, आप देखोगे कि धीरे-धीरे एक वचन से एक होता है कि हाँ, गुरुजी ने वहम नहीं करना, बट दिल में वहम रह जाता है। तो धीरे-धीरे आप देखोगे कोई वहम ही नहीं रहता। कोई ऐसा लगता है कि जो हो रहा है उनकी रज़ा से हो रहा है। ओह! आज मैंने पीले कपड़े पहन लिए तो मेरा काम हो गया, है ना? तो अब मैं काम करने जाऊँगा तो मैं पीले कपड़े पहन के जाऊँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा आपके साथ चलता है, जब आपका गुरु आपके साथ चलता है, तो वो आपका वस्त्र बन जाता है, आपका कवच बन जाता है, एंड वो हमारा गुड लक हो जाते हैं। तो हम जब उनको दिल में लेके चलते हैं, और अगर हमारे पास तस्वीर भी नहीं है गुरुजी की तो भी चलेगा, क्योंकि वो दिल में बसते हैं। जब वो दिल में बसते हैं, तो फिर वो संग ही चलते हैं, सो ये सारी चीज़ें जो हैं, हर मार्ग मार्ग तो कठिन है बहुत। ऐसा है कि कन्वीनियंस के हिसाब से जब सेवा होती है, सेवा के भी मायने बताती हूँ, सत्संग के क्या मायने हैं। जब कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी सेवा होती है ना, तो वो चलो हमारे पास टाइम है, बिल है, हम चलो सेवा ही कर लेते हैं। लगाने वाले भी वो होते हैं, मैं भाव की बात बता रही हूँ, हमारे अंदर का क्या भाव है। तो टाइम पास की, बट सेवा परवानगी तब होती है जब बहुत कड़ी सेवा होती है। कहते हैं ना, गुर पीरा दी चाकरी माँ करी। मतलब ये तो वो होती है कि आप विपरीत सिचुएशन में भी, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे विपरीत सिचुएशन होती है, जो आपके अनुकूल नहीं होती, आपके हिसाब से नहीं होती, तब जब वो सेवा लेते हैं और आप दिल खोल के सेवा करते हो और बिल्कुल माथे पे शिकंज नहीं होती, वो सेवा की परवानगी ज़्यादा चलती है। उसको कहते हैं निष्काम सेवा। थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई, मैं तो नहीं जाता सेवा में, गुरु जी तुसी साडा काम नहीं ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं ਕੀਤਾ, अब मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा, व्हाटएवर, आई मीन इर्रिस्पेक्टिव, मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा जब बहुत कठिन होती है सेवा, बट अगर ठान लो कि नहीं करनी है, आंधी आए, तूफान आए, बट सेवा तो सेवा होती है ना। उनका सेवा क्या है? गुणगान करना, उनके बारे में लोगों को बताना, क्योंकि जब तक खुद का विश्वास नहीं होगा, दूसरों को विश्वास नहीं दिला सकते, है ना? आपके अंदर खुद फेथ नहीं होगा, खुद एक प्यार नहीं होगा, तो आप उस दूसरे के अंदर प्यार नहीं जगा सकते। तो पहले अपने पे काम करो कि आपने अपने अपने गुरु पे कितनी आस्था रखी है, अपने क्या विश्वास रखा है, क्या आपके लिए उनके मन में प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है कि जो हो रहा है आप कबूल कर दो, है ना? दर्द सबको होता है, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव से दर्द भी आता है,
उस उतार-चढ़ाव से बहुत सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, एंग्विश आता है, गुस्सा आता है कि क्या मेरे साथ ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये क्या ये मेरे साथ ही क्यों होता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं। बट इस नॉर्मल चीज़ को गुरुजी ने बहुत सुंदर तरीके से ठीक किया। कैसे ठीक किया गुरुजी ने? पहले तो आपको गुरुजी ने सत्संग सुनवाते हैं। एक फेथ को सीमेंट करते हैं। सत्संग सुनने के मायने क्या है? कि अगर आप डावाडोल होते हो अपने फेथ में, तो जब जैसे ही आप सत्संग सुनते हो तो आप ना एकदम सीमेंट से हो जाते हो। क्योंकि जब सीमेंट गीला होता है तो उसपे अगर आप पैर रख दोगे तो निशान बन जाते हैं, है ना? तो वो साफ नहीं होता, मतलब कहीं न कहीं डगमगा जाओगे आप। पर जैसे ही आप उसपे पानी तराई होती रहती है, तो वैसे ही आपका फेथ जैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर वो हिल नहीं सकता। तो सत्संग सुनने के मायने ये है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा, जब सत्संग सुनोगे तो आपको कई बार अपनी प्रॉब्लम्स के हल भी मिल जाते हैं कि कई बार कोई आपको सत्संग सुनाता है कि मेरे को कैंसर ऐसा हो गया या मेरे ऐसे दर्द था, मैंने लंगर खाया। तो आपके मन में आता है कि मेरा भी ऐसा हो सकता है, गुरुजी मैं भी ऐसे हो जाऊँ। तो आप वो फिर आपका फेथ बढ़ना शुरू होता है। थिर्डली क्या होता है कि सत्संग सुनते-सुनते जब आपका फेथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो आप दूसरों को भी बताते हो, दूसरों को लेके जाते हो। तो आप क्या बन जाते हो? गुणगान करने वाले बन जाते हो। क्योंकि जब तक आपका खुद का फेथ नहीं होगा, तो आप दूसरों को नहीं जोड़ सकते। तो पहले अपने आप के अंदर ये फेथ जगाइए कि मेरा गुरु मेरा है, मैं गुरु की हूँ या गुरु का हूँ और गुरु मेरे अंग-संग हैं, गुरु मेरे साथ हैं और मैं जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, उसको अपने गुरु के साथ आगे निकलता जाओ। ये फेथ लेके चलोगे, तो जब आपको लोग देखेंगे कि उस फेथ से चल रहे हो, तो वो कहेंगे यार इनका गुरु तो बड़ा ही अच्छा है यार, इनके साथ-साथ रहता है, देखो परेशानी में भी ये मुस्कुरा रहे हैं, परेशानी है इतनी ज़िंदगी में जद्दोजहद है फिर भी ये गुरु का गुणगान कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एक नया जिसे कहते हैं ना ज्योत सी जल जाती है कि मैं भी मेरा भी कोई अपना हो। तो जब वो सोचते हैं मेरा भी ऐसा कोई अपना हो, तो आप बोलते हैं हाँ जी, आजा गुरु भी तेरा अपना हो जाएगा, तू भी आजा, तू गुरु का हो जा, गुरु तेरा हो जाएगा। सो ये जो अपनेपन का जो एक एहसास है जो गुरु ने हमको दिया है, आई थिंक सबसे बड़े जो तोहफ़े गुरुजी ने हम सबको दिए हैं, एक अपनापन। संगत में अपनापन, गुरु के साथ अपनापन। गुरु ऐसा लगता है जैसे क्यों अपने से लगते हैं? आपको अपना कोई क्यों लगता है? तो क्यों आपको लगता है वो मेरे जैसा है, मेरी सोच जैसा है, जो मेरे अंदर ज़हन में मैंने एक इमेज बनाई है या जो भी है, परमात्मा की इमेज अगर आप मूर्तियों वाली बनाओगे ना, तो एक डिस्टेंस रहता है हमेशा। बट अगर गुरु ने जैसी अपनी इमेज हमारे सामने लेके आए, जैसे वो शॉर्ट्स में आ जाते थे, पैंट शर्ट में आ जाते थे, कैड्स में आ जाते थे, फिर रोब्स में आ जाते थे। तो मुझे लगता है कि वो अपने से लगते थे। हमें लगता था कि हाँ, वेशभूषा भी हमारी मैच कर रही है। मतलब ऐसे लगता था कि हम उनको उनको अपने दिल का हाल सुना सकते हैं। तो जब वो अपनेपन का एहसास होता है, क्योंकि वो अपने से लगते हैं, तो ही आगे बात बनती है। नहीं तो अगर किसी को पेडेस्टल पे बिठा दो, तो वो अपने से नहीं लगते, वो पराये से लगते हैं। पराये से क्यों लगते हैं? क्योंकि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, ऐसे डर-डर के रहते हो। तो गुरुजी ने जो इतना अपनापन दिया हमें, इतना प्यार हमको दिया, तो यही संगत का भी काम है कि अपनापन भी स्प्रेड करे। गुरु तो हम सबके अंदर है ना, तो ये अपनापन देना है, एक रिस्पेक्ट देनी है संगत को। मैं हमेशा ही कहती हूँ रिस्पेक्ट द संगत, लव द संगत क्योंकि संगत गुरु रूप होती है ना? और कोई किस दर से आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो क्योंकि वो पता नहीं कौन से धक्के खा के आए, हम जज नहीं करेंगे उनको। तो ये एक मायने होते हैं कि एक अपने से है। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु मेरा, मैं गुरु की एक अपनापन है हमारे अंदर। तो मेरा जो दिल का हाल होता है, प्रॉब्लम्स क्या बतानी है, जो मेरे दिल में बात होती है, मैं परेशान हूँ, तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ। ये थोड़ा ना कहती हूँ कि मेरी परेशानी दूर करो, मैं कहती हूँ मैं ऐसे परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, डायरेक्शन दे दो गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रही, सोझी दे दो गुरुजी। तो इससे क्या होता है कि आप क्लियर हो जाते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है और गुरु सुन रहे होते हैं। तो ये सुनने की बात है कि गुरु सच में सुनते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरुजी नहीं सुनते। मैं किसी सत्संग सुनती हूँ किसी का, कितना मेरा गदगद हो जाती हूँ। ऐसे ही मैंने किसी अभी सत्संग सुना, अमेरिका से मुझे कोई फ़ोन आया था और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने उनका सत्संग सुना, तो मैं ना सुबह-सुबह सुना, मैं इतनी खिल गई, पता नहीं उमंग सी जाग गई, इतनी खुश कि मेरा गुरु देखो कहाँ-कहाँ पहुँचा है। तो मैं इसमें छोटा-सा एक सुना देती हूँ, हालाँकि उनसे सुनना चाहिए। एक सिकंद अंकल हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, वर्जीनिया रहते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, उनका गंगानगर में घर है और उनकी पुश्तैनी जो भी घर है उनका। तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर कमल अंकल हैं विकासपुरी में, उन्होंने जाके वहाँ सत्संग किया। तो मैंने बोला मेरी कंट्रीब्यूशन ये होगी कि मैं प्लेलिस्ट आपको भेज दूँगी, आप प्लेलिस्ट वही चलाना। तो मैं सत्संग क्योंकि हर जगह मैंने वही चलानी है, चाहे वो एटा में चलाई, चाहे वो मैंने सूरत में चली या कहीं 3-4 जगह पे मैंने वही सेम प्लेलिस्ट 5 से 7 की वही चली होगी। सो मैंने बोला कि आप ये कर लेना। तो उन्होंने बताया कि
मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुआ, ये बड़े अचंभे की बात है। कहते हैं कि हमारे परदादाओं ने या दादाओं ने वो वहाँ पर बसाया, गंगानगर के पास एक गाँव है या कस्बा है, जो भी बसाया है गंगानगर के पास। तो कह रहे कि हमारे यहाँ मंदिर बनाया था दादाओं ने, तो एक वहाँ की माता की मूर्ति खंडित हो गई थी। तो मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ क्योंकि डिटेल में मुझसे गलती हो जाएगी कहीं। तो तो कहते हैं कि गुरुजी से मैं जुड़ने लगा ऐसे धीरे-धीरे करके, तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि वो माता दी मूर्ति खंडित हो गई है, ते उन नई मूर्ति लगाओ। तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं इस बात का कि खंडित हुई, क्योंकि मैं तो जाता ही नहीं हूँ और पंडितों को वहाँ दिया हुआ है, तो वो गए वहाँ पर, तो पंडितों ने बोला, उसने कहा हाँ सच में खंडित है। कहते तो फिर इसका इलाज करो। देखो गुरुजी को हर चीज़ मालूम होती है। आपके घर में क्या हो रहा है, आपके आस-पास क्या हो रहा है, दूर-दराज में आपसे रिलेटेड हर चीज़ उनको पता होती है। ये देखो गुरुजी की बात की उनको सब दिखाई देता है, वो सब सुनते हैं। तो ऐसे ही छोट वो ना मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत लंबा ना हो जाए, तो मैं शॉर्ट में कहती हूँ कि अ, उनको पता है कि किसका कितना विश्वास है, कितना क्या है। कहते हैं कि ऐसे ही कोई मंदिर में किसी ने कहा कि मैं राम दरबार लगाना चाहता हूँ, तो आप लगा लें हम? तो कह रहे हैं, हाँ, लगा लो राम दरबार लगाना है तो। वहाँ पूजा होने लग गई। तो कहते हैं मैंने उनको डिजिटल फ़ोटो भेजी गुरुजी की व्हाट्सएप के ऊपर और उन्होंने देखा, कहते हैं इनको मानो गुरुजी। कहते हैं कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाके ना गंगानगर में पता करो कि कौन है गुरुजी, कोई संगत है। अब देखो कितनी मज़ेदार बात है। वो 2-3 दिन जा जाके गुरुजी की फ़ोटो गुरुजी के मोबाइल के ऊपर उनकी फ़ोटो वो दिखा रहे थे बार-बार जाके और वापस हताश, कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं जी लग रहा, कोई नहीं लग रहा। तो गुरुजी फिर ड्रीम में आए। कहते हैं इन जगह जिथे फ़ोटोशॉप होती है ना, जहाँ फ़ोटोशॉप फ्रेम वाले होते हैं, वहाँ जाएँ। माय गॉड! कैन यू इमेजिन गुरुजी को क्या पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो फ़ोटोशॉप पे गए तो वहाँ अगले दिन कि वहाँ जाके ढूँढी फ़ोटोशॉप और फ़ोटोशॉप में जाके फ़ोटो फ्रेम वाली शॉप में देखा तो फ़ोटो गुरुजी की फ़ोटो लगी है। अब कहते हैं मैं तो नया हूँ और मैं तो क्या मैं इसकी मेरे को नहीं पता, मेरे पापा ने लगाई थी, मैं नहीं जानता ये कौन है, कैसे आ गए मुझे नहीं पता। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, कह रहे हैं "एन जगह जाओ 8वीं दुकान पे जाओ तुसी।" गिन के 8वीं दुकान पे गए तो वहाँ पर जो शॉपकीपर थे या जो भी वहाँ थे, वो गुरुजी की संगत निकली और बड़ी-सी गुरुजी की फ़ोटो लगाई। और फिर उन्हें अपनी बातचीत करी कि कैसे सत्संग-वत्संग क्या, हम तो अभी-अभी नए हैं। तो उन्होंने सत्संग सुना, उनका फेथ सीमेंट हुआ, थोड़ा-थोड़ा फेथ बना। तो मेरा कहने का मतलब ये है शॉर्ट में जो सुना है, इतनी मैं गदगद हो गई, उसका और भी उन्होंने वर्ज़न बहुत सारी चीज़ें सुनाई बट इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो उन्होंने जो कहा मैंने कहा देखो क्या गुरुजी को पता नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है? आप किस दौर से गुज़रे हैं? आपको देखो संगत कहाँ-कहाँ भटक गई, गुरुजी ने कहा जाओ फ़ोटो कितना क्लियर कट आंसर, है ना? कितनी क्लियर बात है गुरुजी की। कोई गोल-मोल नहीं, कोई कुछ नहीं, ये गुरुजी हैं। हम क्या करते हैं, अब मैं सत्संग पे आती हूँ। सत्संग तो सभी करते हैं, सबका मन करता है कि हम भी ज़ूम पे जाएँ, यूट्यूब पे छा जाएँ, बातें करें, जनरल करें, कनेक्ट करें, नहीं। आप जो सत्संग करते हैं, पहले तो आपके दिल से आना चाहिए, कि ये चीज़ हुई है आपके साथ। जब आप एक सत्संग करते हैं, जो सुनने वाला होता है, उसके दिल में भी उतरना चाहिए। सत्संग वो है जो आपको गुरु से जोड़ता है। सत्संग वो है जो गुणगान तो आप कर रहे हो सत्संग करते का, बट जो आपके जो दिल से निकली हुई बात है, वो किसी और के दिल को छू के बदल दे। कि गुरु की कोई बात ऐसी आपने कर दी, उनका गुणों की गुणगान ऐसा किया कि उनके जो गुण हैं गुरु जी के, वो दूसरे तक पहुँचते हैं। वो सत्संग होता है। ये नहीं कहानियाँ बनानी है आपने। मैं पहले गया जी मेरी फ्लाइट नहीं बुक हुई सी। मैं गुरु जी ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं गुरु जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ है। फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ़ोन आया। ये सत्संग नहीं है। सत्संग की ये कोई सत्संग नहीं है, ये क्या जोड़ रहा है आपको? ये तो आप एक कहानी बता रहे हैं, ये कोई सत्संग नहीं है। कृपा गुरु जी की ग्रेस है, बट वो ग्रेस किस तरीके से बात की जाती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। आप वो कहानी सुनाओगे तो 1 घंटे के सत्संग में आप चल रहे हो, कभी क्या पकड़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, कभी रोटी खा रहे हैं तो गुरु जी दी याद आई, गुरु जी का ख्याल आया, मैं उठ के खड़ा हो गया, फिर मैनू लग गया ए हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता सत्संग। सत्संग बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो हिट करे। सत्संग के मायने ये होते हैं कि जो बात आपके सत्संग तो आप सुनते हैं, बट जो कई बार आप देखते हो कई सत्संग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं और आपके अंदर एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है, आपको गुरु से और कनेक्ट करता है। वो सत्संग होता है असली। बाकी तो कहानियां ही किस्से बना देते हैं हम। अच्छा मैं गया जी, उत्थे भी गुरु जी दी संगत, मैं उत्थे गया सी, उत्थे भी गुरु जी दी संगत, फिर ए होया, बट आपको क्या बदला? उसमें कुछ बदला आपका? नहीं, कुछ नहीं बदला। सो जो सत्संग है वो आपको आपसे रूबरू कराते हैं कि आप कौन हो अंदर से, क्या आप कनेक्टेड हो, आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आए हैं, आप कभी भी उठा के देख लेना कि हम अ, जितनी भी नेगेटिविटी है हमारी लाइफ के अंदर,
जैसे रिश्तों की कई बार नेगेटिविटी होती है, रिश्तेदारों की नेगेटिविटी होती है, दोस्ती यारों की नेगेटिविटी होती है, सिचुएशंस की नेगेटिविटी होती है, सर्कमस्टांसेस की नेगेटिविटी होती है। ये जितनी भी होती है ना, ये एक भार है हमारे ऊपर, है ना? तो अगर जिंदगी में बहना है, अगर हमने जिंदगी को एक बहाव की तरह लेके जाना है, जो गुरु हमको सिखाते हैं, तो बहते जाओ, चलते जाओ, बस चली जा, जो हो रहा हो ही जान दे, तू चलते रह मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, सो जब आप ये सब गुरुजी क्या करते हैं, सत्संग में हमको बुला के मंदिर में लंगर खिला के क्या करते हैं, ये जो हमारे अंदर ऊपर जो बोझ लेके चलते हैं ना जिंदगी का, उसका भार हटा देते हैं, उस भार से हमको क्या कहते हैं, मुक्त कर देते हैं। और क्या फिर हम क्या लेके आते हैं साथ में क्या लेके जाते हैं सत्संग से या बड़े मंदिर से, गुरु से क्या मिलता है हमको? एक मुस्कुराहट, जीने की तमन्ना, नए सिरे से जीवन को देखना, और पॉजिटिविटी लेके जाना, हिम्मत लेके जाना, डिटर्मिनेशन लेके जाना, फौलादी जिसको कहते हैं डिसीजंस लेना या फौलाद से बन जाना। ये क्या करती है, आपको जीवन को लाइटर करती है। तो जब जब पानी ऊपर से नीचे आता है ना, तो वो अपने साथ लाइट वेट मटेरियल लेके जाता है, हैवी वाले वहीं छूट जाते हैं। तो इसी तरीके से ये पॉजिटिविटी, होप, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वो हमारे साथ जीवन में फ्लो करते जाते हैं। और जो भार है, गुरु हमारा वहीं छुड़वा देता है। तो ये गुरु का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। नहीं तो वही पिट रहे होते हम, छोटी सी बात हो जानी थी, 2 दिन ऐसे माथा पकड़ के ऐसे हमने बैठ जाना था, हाय उनकी होएगा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, सादा की होएगा, ऐसी वाली चीजें हमारे दिमाग में। अब क्या होता है, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, पहली बात। दूसरा, कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे देख रहे हैं, गुरुजी को सब पता है, वो गाइड करेंगे, हम निकलते जाए। ठीक है? तो कितना आपका सी चेंज आया। अब कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुस्कुरा के निकल जाते हो, सत्संग में भी जाते हो तो आप भूल जाते हो सारी चीजें, आप गुरु से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। तो कितनी बड़ी बात है ये मिरेकल है। दिस इज कॉल्ड मिरेकल। आपके अंदर एक दया का भाव आ गया। कितना बड़ा मिरेकल है कि लोगों को आप बताते हो कि चल गुरु के पास चल, तेरा भी दुख का निवारण हो जाए, तेरी भी परेशानियां हट जाए। क्या कितनी बड़ी बात है इस डे एंड एज में दया का भाव आना। नहीं तो आजकल किसी के पास टाइम थोड़ी ना, दया अपने लिए, अपने ऊपर ही दया नहीं करता आजकल तो इसलिए गुरु ने आपको क्या क्या इतना सिखाया है, ला ला के सत्संग में बिठा के। आई थिंक कितना मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई तोहफा हमें गुरु ने नहीं दिया। कि मुझे लगता है गुरु ने ये भर भर के दिया है सबको। बट हमारे ना वो झोली ना, वो हम लोग गांठें बांध देते हैं झोली में, छोटी सी बना देते हैं। तो गुरु जी हर गांठ भी बोलते हैं हमारे, कहते हैं कि ले ले यार, मैं तो तेरे को दे रहा हूँ, तो ले क्यों नहीं रहा। फिर वो जिंदगी की जद्दोजहद में ऐसे लेसन आ जाते हैं। गुरु जी कोई आपकी परीक्षा ऐसे नहीं लेते हैं। आपकी जो सर्कमस्टांसेस है, आपके जीवन की जो परिस्थितियां, वही आपका टेस्ट बन जाती है कि उस जीवन की परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशंस को, कैसे आप उनके साथ डील करते हो। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपकी कोई भी सिचुएशन हो, उसको कैसे डील करते हो। और मुस्कुराते हुए, तो ये समझ लेना, जब आप मुस्कुराते हुए डील करते हो, तो आपसे कोई पूछेगा, यार तेरे पीछे की बैक कौन है, जो तेरे को इतना, तेरे अंदर जो मुस्कुरा रही थी, जिंदा दिली कहाँ से आती है। तो क्या बोलना है, बोलते हैं ये तो मेरे गुरुजी की देन है, ये तो मेरे गुरुजी हैं, ये उन्हीं से ही आती है। तो किसका गुणगान हो गया? गुरु का। क्योंकि उन्होंने अंदर से मुझे बदल दिया, या आपको किसी को भी बदल दिया। मेरे को हमेशा लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव सत्संग सुनने का ये है कि आप बदलना शुरू होते हो। आप छोटी छोटी बातों को जो तंग करती हैं आपको, गुरु जी आपको रूबरू कराते हैं कि ये क्या विली सोच है, क्या सोच रहे हो। जो तुम सोचते हो वैसा नहीं होता। जब टाइम आता है, राइट टाइम पे राइट चीज, राइट लोग जब मिलते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। और गुरु जी को पता है कि किस टाइम पे कौन सी चीज की जरूरत है आपको, वो करते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखा है कि जब मैं परेशान होती हूँ या कोई भी चीजें जिंदगी में चल रही होती हैं, तो एन वक्त पे पहले भी हो सकती थी, नहीं, एन वक्त पे उस चीज का हल निकल आता है। तो मैं गुरुजी को, वाह, मैंने कहा यार गुरुजी तुसी तो ग्रेट हो। और मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेस भी हुआ, सब कुछ होता है, हम सब इंसान है। बट एक विश्वास है कि चल चलना, कोई ना, चल जा, कोई नहीं, एक दिन और निकल जाएगा। सो यू लिव एवरी डे। आप हर रोज जीना शुरू करते हो। पास्ट में नहीं जीते, फ्यूचर में नहीं जीते, आज में जीते हो। आज अच्छे से जियोगे तो फ्यूचर भी संवर जाएगा। क्यों संवरेगा? क्योंकि गुरु जी ने आपको ये सिखाया है कि, वो कहते हैं ना, समान 100 बरस का पल, पल की खबर नहीं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है कि हम सब कुछ तो इकट्ठा कर लेते हैं, बट जो असली धन है, जो साथ जाएगा, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, जो असली धन है वो जो साथ जाएगा, वो कर ले। किसी पर परोपकार कर दे, बिना सोचे किसी पर, आप अपना काम करो, कुछ छोटा सा भी कर दो, कुछ भी करो, वो सब किधर जाएगा? गुरु के नाम पे जाएगा, है ना? तो मेरे हिसाब से सत्संग के मायने, भक्ति के मायने, सेवा के मायने यही है
कि निष्काम होनी चाहिए। उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि आज मेरे को बहुत तकलीफ है, तो मैं सेवा नहीं करूँ, है ना? आज मुझे बहुत तकलीफ है, तो मैं प्यार ना करूँ गुरु से, मैं अपने जीवन से भी प्यार ना करूँ, मैं मरने की सोच लूँ। ये क्यों? क्योंकि देह गुरु की ये देह है, ये जीवन है, ये जो साँसें हैं, ये गुरु जी को जब आप अर्पण कर देते हो, इस पे आपका हक नहीं रहता फिर। फिर हक किसका बन जाता है? उनका। तो जब उनका हक है, वो जब मर्ज़ी लें, पर हम अपनी तरफ से कभी भी ऐसा काम ना करें, जिसकी वजह से हम सोचे कि बस अब हमारी बस हो गई। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहती थी, और बाकी तो मुझे और नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट में कर दें तो अच्छा है, और मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या बोली जा रही हूँ। तो गुरुजी बोलती है, "सानू दी मेरे को ना कितने लोगों को समझ ही नहीं आती क्या बोल रहे हैं।" बट मुझे लगता है कि ये जो यहाँ हमारा जो हमारे दिल में गुरु बसता है ना अंदर, बाहर नहीं है कहीं वो। फ़ोटो में उनकी शक्ल नज़र आती है, बट वो फ़ोटो का जो मुस्कुराहट है, जो फ़ोटो से उनका प्रेम बरसता है, वो जब तक मेरे दिल के अंदर नहीं आता और मैं हृदय में उसको नहीं ले पाती हूँ या हृदय में अपना आसन ना लगाऊँ, तो मेरा दिल भी मंदिर नहीं बन सकता, है ना? तो मैं वो साथ-साथ चलते हैं क्योंकि वो रगों के अंदर है, मेरा खून जैसे दौड़ता है ना मेरे रगों में, ऐसे ही उनका नाम दौड़ता है, ऐसे ही उनका सब कुछ दौड़ता है। तो जहाँ जाते हो फ़ोटो मिले ना मिले, बट अंग संग रहते हैं वो। ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ गुरुजी अंग संग रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर है तो इसलिए आपको जानते हैं, आपके आस-पास की चीज़ें जानते हैं, आपका जीवन जानते हैं और सुनते हैं गुरुजी। ऐसा नहीं है नहीं सुनते, देखना सब पर गुरुजी की मेहर है, सब पर गुरुजी की नज़र है, बट यही है कि आप सीधा-सीधा आते रहो गुरुजी के पास, उनसे खूब प्यार करो, संगत की रिस्पेक्ट करो, और अगर कुछ दे नहीं सकते किसी को तो मुस्कुराहट ही दे दो किसी को, है ना? तो इस बात पे मुस्कुरा दो सारे, और खूब सारा आपके जीवन में प्यार, आपके जीवन में बहुत सारी मुस्कुराहट। गुरु ना जान-ही-जान है, उनको आपके ना दिल की और मन की बात सब पता होती है। तो मैं अपना जो बर्थडे का सत्संग है ना वो सुना देती हूँ आज। क्या हुआ कि मेरा बर्थडे होता है 14 फ़ेब को, मैं तो जान-ही-जान है, मैं चाहती हूँ कि ये सब जाने कि जान-ही-जान है, आपको कई बार कुछ कहने की आपके मन में कोई विचार आता है, आप बोल देते हो। ऐसे क्या हुआ कि 2 छोटे-छोटे सत्संग सुना देती हूँ। कि 2000 आई थिंक 6 की बात है, तो 12 फरवरी को संडे था, तो मेरा डेज़ होते थे थर्सडे और संडे को जाने के। तो मैं गई थर्सडे और संडे को जब गई तो 12 फरवरी को। तो गुरुजी ऐसे नीचे बैठे हुए थे पैंट शर्ट में, बड़े पोले-पोले से, क्यूट से, जैसे वो बड़े अप्रोचेबल लगते थे, ऐसे लगता था जैसे वो आप उनसे बात कर सकते हो। तो मैं ट्यूसडे को सुबह उठ के वेट करने लगी गुरुजी की। वेट करते-करते हर हाथ पे लगे कि गुरुजी आ रहे हैं, कभी बाहर जाऊँ देखने, कभी कोई कार आए तो मैं कहीं गुरु, और सज-संवर के प्रॉपर सूट, बिंदी लगा के मैं गुरुजी की वेट करने लगी। और इतने में दोपहर को मेरे जो बच्चे बच्चे छोटे ही थे तब, तो उनके माँ-बाप आए वहाँ पर मेरे को विश करने फर्स्ट टाइम। तो मैं उसकी मदर, तो उन्होंने बोला कि हैप्पी बर्थडे एंड ऑल। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने आना है, तो मैं उनको गुरुजी के बारे में, कहते कौन गुरुजी? मैंने कहा ऐसे मैं जानती हूँ गुरुजी के बारे में। अच्छा, अच्छा। तो मैं उनको सुना रही थी, तो मेरे हाथों में से गुरुजी की ना खुशबू आने लगी। तो मैंने सोचा ये वहम होते हैं ना, यू कैन नॉट बिलीव कि ऐसा हो सकता है। तो मैं कपड़े धोने वाले साबुन से हाथ धो के आई, ताकि खुशबू वाले साबुन से नहीं धो के आई, जैसे हैंड वॉश होते हैं जो भी है। सो वापस अंदर आई तो फिर मैं गुरुजी की बातें फिर खुशबू आई। मैं कहा छोड़ो जो भी हो रहा है होने दो। वो कहती है हम शाम को अपने हस्बैंड के साथ भी आएँगे। मैं कहा लो फिर ड्रिंक्स भी सर्व करो, नॉन-वेज भी सर्व करो, व्हाटएवर। सो कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं वेट करती रही गुरुजी की करते-करते रात के 12 बज गए। जब 12 बज गए तो इतने में ना कहते हैं कि मैंने गुरुजी को ना बाहर जाके बालकनी में बोला कि मैंने कहा गुरुजी, मैं सच में रोई उस टाइम पे, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खड़ी खड़े पैर, बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, भाग रही हूँ, इधर जा रही हूँ, वेट उड़ीक होती है ना, जैसे आप उड़ीक कर रहे हो। तो मैं वहाँ गई और बाहर जाके मैंने कहा गुरुजी आज ना आपने मेरा बड़ा ही दिल दुखाया। मैंने कहा आज ना मैं रूठ गई आपसे, आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूँगी। ये बात मैंने उनको कह दी गुरुजी को, और मैं सो गई। रोते-रोते सो गई, और उसके बाद सुबह उठी तो मैंने गुरुजी को बोला सॉरी गुरुजी, मन में ऐसे ही आ गया मेरी बात, बट नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आ गया था कि गुरुजी के दाँत में दर्द हो गया, तो इमरजेंसी जाना पड़ा था उनको डेंटिस्ट के पास। तो मैंने कहा लो मैं भी उलाहमा देती रही, पहले ही बता देते मुझे। तो एनीवे जो होना था वो हो गया। थर्सडे को मैं वही जो मेरी फ्रेंड्स आई थी, मैं उनको गुरुजी के पास ले गई। मेरे को तो कोई मिल जाता था ना, मेरा मन करता था सबको गुरुजी के पास लद-लद के लेके जाऊँ, कोई मिल जाए, जो बकरा मुझसे होता है ना कि कोई आ जाओ, तुम भी चलो गुरुजी के पास, परमात्मा को देख लो, रब आए मेरे लिए तो वो रब ही हैं, शुरू से ऐसे ही थे। तो मैं कहती थी
डिवाइन के दर्शन कर लो कि बड़े बड़े दुर्लभ है ऐसे। तो मैं मेरा मन था कि पूरी दुनिया को लेके चली जाऊँ, ऐसी भाव आता था। तो मैं उनको लेके गई, तो जैसे ही मैं लेके गई तो गुरुजी बड़े प्यार से उनको बोलते हैं, मैंने कहा गुरुजी ये मेरी फ्रेंड्स, हाँ हाँ बर्थडे वाले दिन जिदे नाल तो मेरी चुगलियां कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी आपकी। कह रहे कोई गल है। मैं कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं तुसी आया करो, ऐसे करके गुरुजी ने उनको बोला। और जब ये सब बात हुई तो थोड़ी देर बाद बैठ गई, तो मुझे बुलाते हैं गुरुजी जरा, मुझे कहते हैं चरण दबा। तो मैं चरण दबाने लगी, तो गुरुजी के चरण हमने अपनी गोदी में लेके फिर ऐसे दबाने लगे, और पोले पोले सॉफ्ट से पैर थे गुरुजी के, तो वो दबाने लगे। और जैसे ही मैं दबाने लगी तो मुझे गुरुजी देख के मुस्कुराए जाए, कभी टेढ़ी टेढ़ी मुस्कुराहट, कभी आंखें आंखें मारे एक आंख से ऐसे लाइक विंकिंग एट यू, एंड देन ही इज जिसको कहते हैं बड़ी अजीब-अजीब सी मुस्कुराहट, टेढ़ी-मेढ़ी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी का ना ईमान थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मतलब आपके मन में आता है ना कि व्हाई इज ही लुकिंग एट यू सो मच एंड स्माइलिंग एट यू सो मच। शर्म भी आ रही थी, अच्छा वो मुस्कुराया तो हमें भी मुस्कुराना पड़ता है। आधा घंटा आई थिंक इतनी मुस्कुराहट करते-करते मेरा तो ना गाल, ये जो गाल है ना ऐसे ऐसे, क्योंकि हम ज़्यादा मुस्कुराते थे यहाँ दर्द होनी शुरू हो गई, और इतने में लंगर लग गया। और कह रहे जा हुन ना लंगर लग गया है, ते जाके खा लो। मैंने कहा आज गुरुजी को क्या हो गया, ये आज मुझको इतनी देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एनीवे लंगर खाते-खाते मुझे ख़्याल आया, ओह माय गॉड! मैंने गुरुजी को एक रोते-रोते सोई थी, बात कही थी कि आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूँगी, ये तो मुझे मना रहे हैं। मैं तो देखो भूल-भाल भी गई, मुझे कहा चलो गुरुजी छोड़ो इस बात को, पर मेरा गुरु तो नहीं भूला ना। मेरे गुरु ने हर बात, उनके मन का थॉट, उनके अंदर की जो बात है मेरे अंदर की, उन्होंने वो पढ़ी और उन्होंने क्या दिखाया कि मैं तेरी हर थॉट को जानता हूँ, जो तेरे ज़हन में आया वो तो मैं तो भूल गई, पर मेरा गुरु नहीं भूला। तो ये क्या कर रहे थे, मना ही तो रहे थे। मैंने कहा लो गुरुजी, कितना बड़ा है ना गुरु हमारा, कितने बड़े हमारे गुरुजी हैं। इसी तरीके से मैंने गुरुजी की एक हम्बलनेस देखी। हम्बलनेस देखो गुरुजी जब भी हम जाते थे, तो आप वीडियोज़ में भी देखोगे कि जब भी गुरुजी कोई भी मत्था टेकता था गुरुजी को, तो क्या करते थे? हाथ जोड़ते थे, नमस्ते करते थे, ऐसे करते थे, नमस्ते, नमस्ते होती थी। तो हाँ, बाकी है आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ नहीं। गुरुजी क्या कहते हैं, नमस्ते करते थे, क्योंकि जब आप मत्था टेकते थे। ये एक हम्बलनेस देखी मैंने गुरुजी के अंदर। दूसरी चीज़ कि हम एक बार गुरुजी हमें 2000 आई थिंक 6 मई दिसंबर 25th को हमें बोला गया कि तुसी ना 7 बजे आ जाना अपनी गड्डी लेके। तो मैं बड़ी एक्साइटेड कि गुरुजी हमको ना लेके जाएँगे, और वी वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ, गुरुजी हमारे साथ कार में जाएँगे, ये जाएँगे। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि मैंने कहा चलो, और कहा कि दसना नहीं किसी ने। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी नहीं बताएँगे। कितने खुश हम कि गुरुजी होता है फ्री मी मी टाइम मिल रहा है हमारे को गुरुजी के साथ, सो ऐसे करके हम पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी गुरुजी की गाड़ी की। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं हमें भी गुरुजी ने बोला 7 बजे यहाँ आ जाना, पर किसी ने दसना नहीं। तो हमने किसी एक-दूसरे को बताया ही नहीं, और हम सारे वहाँ पहुँच गए। तो गुरुजी की देखो, फिर गुरुजी बड़ा हँसे इस बात को लेके कि हमने किसी को बताया नहीं, और सारा कारवां गाड़ी का था। गुरुजी ने हम सबको एक-एक, जैसे जो ज़्यादा इतनी ड्राइव नहीं कर सकते थे, चंडीगढ़ जाना था हमने, ज़ीरकपुर चंडीगढ़, तो जो ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो 1-2 कपल्स को एक जगह पे हमारे साथ बिठाया, एक कपल को, किसी को बोला कि एंड तक इनके साथ ही जाना है, इधर-उधर नहीं जाना कि मैं इसको जाम नहीं। हम लोग इतने बात नहीं करते थे संगत से इतनी ज़्यादा। तो हमारे साथ आई थिंक माथुर अंकल और माथुर आंटी गए थे। अ, तो बड़ा सफ़र अच्छा रहा, और गुरुजी ने ना पीछे स्टिकर्स ऑरेंज कलर के लगवा दिए थे हमारे गुरुजी के, ताकि अगर एक-दूसरे को कोई गाड़ी आस-पास जाए तो एक-दूसरे को हम फ़ॉलो कर सकें गुरुजी का। तो आज हम देखते हैं ना गुरुजी के जितने भी स्टिकर्स हैं, गुरुजी ने पहले से ही सारा कुछ सेट करके रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में आए, ये तो गुरुजी की प्लानिंग पहले से ही थी, उनको पता था सब चीज़ों का। एनीवे ये सब हुआ, और मैंने देखा कि हम एक कुरुक्षेत्र में जगह है, पिपली है, पिपरी जो भी है, पिपली है। तो वहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में ना वो बना हुआ है एक रेस्टोरेंट सा। क्या हुआ कि मैंने देखा कि गुरुजी वो जो हाईवे, नेशनल हाईवे होता है ना, उसपे खड़े हुए हैं, और उनके हाथ में एक थर्माकोल का ग्लास था चाय का, और पकौड़ा हाथ में। वो बैठ के खा रहे हैं मेन रोड के ऊपर, और 1-2 सेवा जो कर रहे थे अंकल, वो साथ में खड़े थे। मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी आधे घंटे से उधर ही खड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं, मैंने कहा ये क्या, क्यों खड़े हुए हैं गुरुजी ऐसे? तो देखा कि बाद में गुरुजी अंदर आए, तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कितनी देर से? कह रहे एक ना गाड़ी आधे घंटे से फंसी हुई थी, तो गुरुजी अपनी संगत की वेट कर रहे थे कि कब वो गाड़ी अंदर आए तो वो आए। तो देखो आपका गुरु
कितना आपकी रक्षा करता है, कितना आपका ख़्याल रखता है, यू नो। मैं गुरु बोल रही हूँ, गुरुजी भी नहीं बोल रही हूँ, फिर ये नहीं कि अपना सा एहसास सा हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे। तो आपका गुरु कितना आपका ख़्याल रखता है कि जब तक वो लास्ट गाड़ी में है, गुरुजी अंदर नहीं आए। नहीं तो क्या है, पहले सारे बैठ जाते हैं जाके, अपने आप आए संगत, किसी को क्या परवाह होती है, पर अपने हमारे गुरुजी को अपनी संगत का बहुत ख़्याल है। लास्ट मिनट तक वो अंदर आए, मैंने ये खूबी देखी। और मैं सोची थी कि एक तो संगत का बहाना है, पर जितनी गाड़ियाँ वहाँ से जा रही होंगी, पता नहीं कितने लोग उस दिन ब्लेस हुए होंगे, क्योंकि गुरुजी ऐसे नहीं कि एक का, वो तो कितने लोगों का उस टाइम पे कल्याण कर दिया होगा। गाड़ियों में जाते, कितनों के एक्सीडेंट होने थे, कितनों का कुछ होना था, मुझे पता नहीं है कुछ भी। मैं तो बस मेरा यही सोच है कि कितने लोगों का वहाँ हाईवे पे खड़े-खड़े गुरुजी ने क्या भला किया, ऐसे दयालु गुरुजी हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, दयालु, यू नो। और क्या कहते हैं ना, हद के दयालु, मतलब भरपूर दयालु हैं। ऐसे दयालुता और इतना प्यार अपनी संगत के लिए, इतना ख़्याल उनका, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं मैंने दुनिया में देखा नहीं। मुझे पता नहीं है, मैंने देखा तो क्या, मेरे को पता है किसी के बारे में नहीं, मैं तो सिर्फ़ अपने गुरु के बारे में पता है। मैं पहली बार गुरु को मत्था टेका अपने, और मैं उन्हीं की हो गई।